हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ट्रायोमोटिव। माय नेम इज पंकज और आज हम महान रिवीजन सीरीज पे लेकर आए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नया लेक्चर। बच्चों, आज अभी तक आपने कर लिए हैं फिजिकल केमिस्ट्री के 3 लेक्चर, जिसमें आपने तीनों चैप्टर करे और तीनों चैप्टर में आपने उसके क्वेश्चन भी कर लिए। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट सेगमेंट स्टार्ट करने वाले जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम बाद में करेंगे, 3 चैप्टर है वो हम लास्ट में करेंगे। उससे पहले आपका मेजॉरिटी जो हिस्सा है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो कि आने वाला है 26 मार्क्स का। तो पहले हम ये स्टार्ट करेंगे। उसमें भी हम क्या करेंगे, 4 चैप्टर है आपके पास और एक हम बेसिक चैप्टर ले रहे हैं जिसको हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर आयुपैक नेमिंग से बोल सकते हैं, आयुपैक नेम बोल सकते हैं जिसपे। ठीक है, तो इसमें हम आज सीखेंगे सिर्फ आयुपैक नेमिंग और फिर हम करेंगे हेलो एल्किन, हेलो एरेन और अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर और एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एंड अमाइन। ये 4 चैप्टर फिर करेंगे। तो आप पहले जनरल समझ लीजिए कि आयुपैक नेमिंग कैसे करते हैं, क्योंकि हर एक चैप्टर में आपको ये काम आने वाला है, हर एक चैप्टर में ये पूछा जाने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को जिसमें हम आयुपैक नेमिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता क्या है। इसमें आते हैं हाइड्रोकार्बन वाले कंपाउंड, मतलब हाइड्रोजन एंड कार्बन से मिलके बने कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और ये चीज आपको आनी चाहिए कि हाइड्रोकार्बन में क्या क्या वो है, टाइप्स हैं, क्या क्या आपके कंपोनेंट्स हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हाइड्रोकार्बन को। हाइड्रोकार्बन जो होता है वो मेजॉरिटी आपका 2 टाइप का होता है। हाइड्रोकार्बन 2 टाइप से। कौन सा टाइप है आपके पास? एक है सैचुरेटेड, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसा हाइड्रोकार्बन है जो कि आपका सिंगल बॉन्ड से बना होता है। मतलब ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है उसे बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन है जिसके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक, तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं एंड सिंगल बॉन्ड वाले को बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड में एक टाइप आता है जिसे हम एल्केन बोलते हैं। सैचुरेटेड वालों को क्या बोलते हैं? एल्केन। एंड अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड वाले को बोलते हैं हम एल्कीन एंड ट्रिपल बॉन्ड वाले को बोलते हैं हम एल्काइन। तो ये आपको क्लासिफिकेशन याद रखनी है कि हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन एंड कार्बन से मिलके बने कंपाउंड्स हैं, जिसमें सैचुरेटेड आ सकते हैं, अनसैचुरेटेड आ सकते हैं। सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्डेड होते हैं जिसमें एल्केन आता है और अनसैचुरेटेड में एल्कीन आता है, एल्काइन आता है। जो आपका एल्केन है इसका जनरल फॉर्मूला आप याद रखोगे जिससे आप डिफरेंट प्रोडक्ट बना सको। क्या होता है इसका जनरल फॉर्मूला? 2n प्लस इसका जनरल फॉर्मूला है आपका CnH2n प्लस 2। ये आपका जनरल फॉर्मूला है किसका? एल्केन का। इसको याद रखना, इससे हम डिफरेंट कंपाउंड बनाने वाले हैं। एंड एल्कीन का क्या जनरल फॉर्मूला है? CnH2n। एंड एल्काइन का क्या है आपका? CnH2n माइनस 2। ये एल्काइन का फॉर्मूला है, ये एल्कीन का फॉर्मूला है और ये एल्केन का फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला इसलिए हम लिख रहे हैं कि हमें अगर कार्बन की नंबर पता है, कार्बन के नंबर पता है, तो आप एग्जैक्ट स्ट्रक्चर उसका फॉर्म कर सको। इसमें जो n है, n इज अ नंबर कि कितने कार्बन है उसमें, तो हाइड्रोजन का नंबर पता चल जाएगा, आप सिंपल उस कंपाउंड को लिख पाओगे आराम से। तो ये बेसिक क्या है आपका हाइड्रोकार्बन का इंट्रो है कि हाइड्रोकार्बन में होता क्या क्या है, आपको पढ़ना क्या क्या है। अब जो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन है, इसमें नेमिंग कैसे करते हैं हम? आयुपैक नेम स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो स्टैंडर्ड जो आयुपैक है उन्होंने क्या क्या बताया कि आप 1 2 3 तो बोलोगे नहीं कि कार्बन 1 है तो 1 2 3 4 ऐसे गिनती करोगे, नहीं, आप काउंटिंग करोगे तो वो आयुपैक के हिसाब से करोगे। और आयुपैक के हिसाब से अगर कार्बन 1 है तो आप मैथ बोलते हो, अगर कार्बन 2 है तो आप एथ बोलते हो। तो ये चीज हमें देखनी है अभी। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन पे क्या कर सकते हैं, नेम कर सकते हैं। तो देखो, अगर नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो आप बोलोगे मैथ। ठीक, आप बोलोगे मैथ।
अगर 2 है तो एथ बोलोगे, 3 के लिए प्रोप, फिर ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। ये आप नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग क्या बोलते हो, आयुपैक के नेम के अकॉर्डिंग आप इसको नेमिंग करोगे। लेकिन अगर एल्केन है तो आप सफिक्स, सफिक्स का मतलब क्या होता है, जो आपका वर्ड रूट है, ये जो आपको मैथ बताया, इसके पीछे आप एन जोड़ दोगे। ठीक, अगर एल्केन के लिए कर रहे हो तो एन जोड़ दोगे, जैसे मैथ है तो मेथेन हो जाएगा, एथ है तो इथेन हो जाएगा, प्रोप है तो प्रोपेन हो जाएगा। और अगर एल्कीन के लिए कर रहे हो तो इन जोड़ दोगे, ई एन ई। तो इन कैसे जोड़ोगे आप, मैथ है तो मिथीन, लेकिन मिथीन कंपाउंड फॉर्म नहीं होगा। एल्कीन जो बनता है इसके लिए मिनिमम 2 नंबर आपके, मतलब मिनिमम 2 कार्बन चाहिए होते हैं, तो इसमें मिथीन फॉर्म नहीं होगा, इसमें मिथेन फॉर्म हो जाएगा। और अगर आपको एल्काइन बनाना है तो YNE आइन आपको जोड़ना पड़ेगा, तो इसमें मिथाइन भी नहीं होता, क्योंकि मैक्सिमम नंबर आपको कार्बन के 2 चाहिए इन बनाने के लिए या फिर आइन बनाने के लिए, जब भी आप डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिखा सकते हो। ठीक, तो नेक्स्ट हम चलते हैं एथ पे। तो एथ के लिए आप इसमें एन लगाओगे तो इथेन हो जाएगा, इन लगाओगे तो इथीन हो जाएगा, और आइन लगाओगे तो इथाइन हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही प्रोप है तो प्रोपेन हो जाएगा आपका ये, और एथ है तो प्रोप इन लगाओगे तो क्या बनेगा, ये प्रोपीन लग जाएगा, और अगर आइन लगाओगे तो प्रोपाइन बन जाएगा ये। इसी तरीके से ब्यूट का बनाओ, ब्यूटेन बनेगा, ब्यूटीन बनेगा, ब्यूटाइन बनेगा। इस तरीके से पूरी सीरीज आप कंप्लीट करोगे इसको फॉलो करते हुए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जिसमें आप आयुपैक नेमिंग करने वाले हो। आयुपैक नेमिंग के लिए जरूरी है फंडामेंटल कुछ रूल्स को समझना, कि फंडामेंटल रूल्स क्या है। यही रूल्स क्या होगा आपके लास्ट तक चलने वाले। किसी भी आप चैप्टर में चले जाओ, आप अल्कोहल पढ़ो, फिनॉल पढ़ो, ईथर पढ़ो, या फिर कार्बोक्सिलिक पढ़ो, अमाइन पढ़ो, सब में एक बेसिक रूल तो लगेगा ही लगेगा। तो इन बेसिक रूल्स को हम समझने वाले हैं कि किस तरीके से ये रूल फॉलो हो रहे हैं। और ये आपको पता ही चल गया कि मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन होता है, और इथीन, प्रोपीन, प्रोपाइन, ऐसे ये सारे कंपाउंड फॉर्म होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन अगर आपको पता है तो इसमें आप नेमिंग कर सकते हो। तो अब हम स्टार्ट करेंगे कि फंडामेंटल रूल्स कैसे हम लगाते, कैसे हम फॉलो करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे आयुपैक नेमिंग के बेसिक फंडामेंटल रूल्स क्या है। देखो, पहला रूल है आपका लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन रूल के हिसाब से आपको इसमें कंपाउंड मिलेगा, और आपको सबसे पहले सबसे बड़ी चेन को ढूंढना पड़ेगा। फिर आता है लोएस्ट सम रूल। लोएस्ट सम रूल में भी हम आपको बताएंगे किस तरीके से आप नंबरिंग कर सकते हो, किस साइड से करना है, कैसे नंबरिंग आपको करनी है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ऐसे आपके पास क्लोरो, ब्रोमो, डिफरेंट मिथाइल, इथाइल, ऐसे साइड चेन आएंगी। तो साइड चेन पे आप किसको पहले प्रायोरिटी दोगे, कैसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हुए आगे उससे लिखोगे, पीछे बाद में उसको लिखोगे। ऐसे ही आपके पास लास्ट है प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप आपके पास डिफरेंट हो सकते हैं, एक चेन के अंदर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होंगे, तो आप किस तरीके से किसको प्रायोरिटी दोगे, किसको नहीं दोगे। अब इन सभी को फॉलो करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि एक नेमिंग के अंदर, एक कंपाउंड के अंदर क्या क्या आपको फीचर देखने को मिल सकते हैं, क्या क्या देखने को मिलेगा। जैसे एक लंबी चेन है, इसको आप वर्ड रूट बोलोगे या मेन चेन बोलोगे। देखो, मैं यहां पे दिखा सकता हूं आपको कि एक बड़ी चेन है, इसके अंदर आप इसको पेरेंट चेन बोलोगे, या फिर आप लॉन्गेस्ट चेन बोलोगे, या वर्ड रूट बोलोगे। ठीक है, वर्ड रूट। और इसके साइड में जो ब्रांचेस लगी है, देखो ये CH3 है, Br है, OH है, इन्हें बोलते हैं हम ब्रांच। ये ब्रांच है। और फंक्शनल ग्रुप लगाए तो इसे फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे। तो अगर एग्जांपल के लिए हम एक देखें कि एक चेन ली मैंने, इस चेन के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। ये आपकी एक चेन है, इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा एक तो ब्रांचेस देखने को मिलेंगी, ये ब्रांचेस है, और एक आपको देखने को मिलेगा फंक्शनल ग्रुप। ये आपका क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। ये आपकी क्या है, ब्रांचिंग है ये। एंड ये जो मेन चेन है, पेरेंट चेन है, इसको बोलते हैं हम वर्ड रूट। वर्ड रूट। अब ये वर्ड रूट में क्या आएगा, वर्ड रूट में आप क्या आ सकते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। कैसे आप बोल सकते हो कि ब्यूटेन की चेन है, पेंटेन की चेन है, हेक्सेन की चेन है, ये आपकी मेन चेन हो जाएगी। इसमें जो आपका
फंक्शनल ग्रुप आएगा, ये फंक्शनल ग्रुप है। एंड ये जो है आपका, ये है साइड चेन या फिर ब्रांच। इसे साइड चेन बोल सकते हो आप या ब्रांच बोल सकते हो। तो नेमिंग कैसे करोगे? नेमिंग जब आप करोगे तो वर्ड रूट आएगा आपका मिड में, वर्ड रूट को आपको मिड में लिखना है और इसके आगे जो भी लगाओगे उसे हम प्रीफिक्स बोलते हैं, ठीक है। और इसके पीछे जो भी आप यूज करोगे उसे हम सफिक्स बोलते हैं। सफिक्स, प्रीफिक्स और वर्ड रूट, इन तीनों को याद रखना है। अब जब आप प्रीफिक्स लगाओगे, प्रीफिक्स में साइड चेन आएंगे। साइड चेन लगाया आपका मिथेन, मिथेन जब भी साइड चेन बनेगा तो उसे आप मिथाइल बोलोगे, ठीक है। तो यहां पे आपका मिथाइल यूज होगा, जैसे इथेन है तो इथाइल यूज होगा, ब्यूटेन है तो ब्यूटाइल यूज होगा। और साथ में आपके पास एक फंक्शनल ग्रुप है जिसे हम क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये हेलोजन फैमिली के जितने भी फंक्शनल ग्रुप है ये हमेशा प्रीफिक्स में यूज होते हैं, सफिक्स में यूज नहीं होंगे। और अगर आपके पास अल्कोहल है तो अल्कोहल का जो आपका सफिक्स है उसे हम बोलते हैं ओल। मतलब अगर आपका वर्ड चेन 1 2 3 4 5 कार्बन का है तो पेंटेन बोलेंगे। और पेंटेन पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा है आपका? OH है, अल्कोहल। तो आप क्या लिखोगे? पेंटेन, पेंटेन 1 ऑल। तो ये आपका क्या हो जाएगा? सफिक्स हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप। तो इस तरीके से आपको नेमिंग करनी है जिसमें वर्ड रूट आपका बीच में आएगा, उससे पहले जो भी होगा वो प्रीफिक्स होगा, उसके बाद सफिक्स होगा। जनरली जो सफिक्स होता है वो होता है आपका फंक्शनल ग्रुप। अब हेलोजन को छोड़ देना, हेलोजन जब भी लगेगा वो प्रीफिक्स की तरह ही लगेगा। जैसे क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, और आयोडीन है तो आयोडो, फ्लोरीन है तो फ्लोरो, ये सब आपके प्रीफिक्स लगने वाले हैं। और साथ में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, एल्केन और एल्काइन वाले, एल्कीन और एल्काइन हमेशा सफिक्स में ही यूज होंगे। जैसे पेंट 1 इन, पेंट 2 इन, या फिर तो आपके हेक्स 2 आइन, हेक्स 3 आइन, तो ये सब हमेशा सफिक्स में ही यूज होने वाले हैं। तो कुछ प्रीफिक्स और कुछ सफिक्स और एक बीच में आएगा आपका वर्ड रूट। तो इस तरीके से आपको लिखना है पहले। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि रूल्स क्या क्या है। रूल्स जो आपके पास है वो है पहले लॉन्गेस्ट चेन। आपको कोई भी कंपाउंड मिले उसमें आप पहले फाइंड करोगे सबसे लंबी चेन। कार्बन की सबसे लंबी चेन को फर्स्टली फाइंड आउट करना पड़ता है। अगर आपने ये नहीं करा तो आपका आईयूपैक नेम गलत हो जाएगा, ठीक। तो इसमें जो बड़ी चेन आपको दिख रही है वो है आपकी ये वाली, जिसको आप बोल रहे हो 1 2 3 4 5, पेंटेन की सबसे बड़ी चेन है। दूसरी चेन कौन सी हो सकती थी? आप ऐसे कर सकते थे 1 2 3 4, ब्यूटेन की भी चेन ले सकते थे जिसमें आपका इथाइल ग्रुप क्या है, साइड चेन बन जाता। लेकिन आप ये ब्यूटेन नहीं लोगे, पेंटेन लोगे। पेंटेन की सबसे बड़ी चेन आपको इसमें दिखेगी, ठीक। तो ये है आपका लॉन्गेस्ट चेन का कॉन्सेप्ट। अब हम सेकंड कॉन्सेप्ट करते हैं लोएस्ट सम रूल का। तो आईयूपैक नेम की सेकंड रूल हम करने वाले हैं जो है लोएस्ट सम रूल। लोएस्ट सम रूल में क्या है? आप नंबरिंग करते हो। आप नंबरिंग किस साइड से करोगे ये आपको देखना पड़ेगा। आप ऐसे नंबरिंग करना कि आपका जो साइड चेन का सम आए वो कम आए, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं। इस एग्जांपल के अंदर आपके पास क्या रहेंगे? कुछ सब्स्टिट्यूएंट रहने वाले हैं और आप उसके अकॉर्डिंग नंबरिंग करने वाले हो, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है? सब्स्टिट्यूएंट लगा के मैंने एक कंपाउंड आपको दिया है। इस कंपाउंड की जब आप नेमिंग कर रहे होगे तो आपको अब नंबरिंग देखनी, किस तरफ से मैं नंबरिंग करूं। क्या मैं इस तरफ से नंबरिंग कर दूं और क्या मैं इस तरफ से? एक बार करके देखते हैं और फिर आपको समझ में आएगा कि लोएस्ट सम रूल आखिर है क्या। जैसे आपका यहां से मैं करता हूं नंबरिंग। अगर आपने इस तरफ से नंबरिंग स्टार्ट करी है, जिस तरफ ब्रांचिंग ज्यादा दिख रही है, इस तरफ से स्टार्टिंग करी तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, आपकी लॉन्गेस्ट चेन आपको मिल गई हेप्टेन की, ठीक। अब आपको क्या करना है? ब्रांचिंग देखनी है। ब्रांचिंग किस पे? दूसरे नंबर पे है, एक तो सेकंड नंबर पे है, एक थर्ड नंबर पे है और एक फिफ्थ नंबर पे है। एक फिफ्थ पे है, एक थर्ड पे, एक सेकंड पे। जब तीनों को आप ऐड कर दोगे तो कितना आएगा? ये 5, 3 और 2 को ऐड करोगे तो 10 आएगा। ये है नंबरिंग इस तरफ से। अगर आप दूसरी तरफ से नंबरिंग करके देखते हो तो देखिए तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये भी आपकी हेप्टेन की चेन दिख रही है। और आपके पास नंबरिंग क्या आई है? एक आपके पास 3 पे क्लोरो आया है एंड 3 पे इथाइल आया है एंड 2 पे मिथाइल आया है। जब इन तीनों का सम देखोगे तो क्या आया? 3 और 3 6 एंड 2 8।
8 आया। तो इन दोनों में सम किसका कम है, लोअर किसका है? ये लोअर है, तो आप नंबरिंग इस तरफ से करोगे, आप इस तरफ से नंबरिंग नहीं करोगे। यही आपका क्या है, लोएस्ट सम रूल है। और इसके अकॉर्डिंग अगर आप नेमिंग भी करते हो ना, तो नेमिंग देखो कैसे आएगा। अगर आपने नेमिंग करी तो दो डिफरेंट नेमिंग आने वाली है। अगर आपने ये वाली नेमिंग करी तो आप क्या लिखोगे, 3 क्लोरो 5 इथाइल, आप लिखो 3 क्लोरो 5 इथाइल 6 मिथाइल और चेन कितने की है, 7 की। तो आप बोलोगे हेप्टेन। ये आपकी नेमिंग हो जाएगी। आपने क्या लिखा, 3 क्लोरो 5 इथाइल एंड 6 मिथाइल। तो 3 क्लोरो आ गया, 5 इथाइल आ गया एंड 6 मिथाइल आ गया। आपको इसमें एक चीज और देखने को मिल रही होगी, आपने इसमें एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी फॉलो करा है, इसलिए ये और भी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि आपने पहले क्लोरो को लिखा है, फिर इथाइल को लिखा है और फिर आपने लिखा है मिथाइल को। तो अगर आप मिथाइल को पहले लिखते तो गलत हो जाता आपका, या इथाइल को पहले लिखते तो गलत हो जाता। ABCD के अकॉर्डिंग पहले जो लेटर आएगा उसको फर्स्ट आप लिखोगे और उसके बाद लिखोगे जो उसके बाद आएगा। तो पहले C आता है, फिर E आता है, उसके बाद आपका M आता है। इस अकॉर्डिंग आपने इसको नेमिंग करा है। तो आपने लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करी, आपने लोएस्ट सम देखा और अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखा। इस तरीके से आपने एक नेम लिख दिया जिसको आप बोल रहे हो 3 क्लोरो 5 इथाइल 6 मिथाइल हेप्टेन। ये आपका IUPAC नेम है और करेक्ट नेम है। ठीक, अब लास्ट जो है वो है प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। जो सुपीरियर ग्रुप है उसे आप क्या करोगे, सफिक्स बनाओगे, और जो आपका इंफीरियर ग्रुप है उसे आप प्रीफिक्स बनाओगे। तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। उसके लिए आपको फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर पता होना चाहिए। तो उसके लिए आप इस प्रायोरिटी ऑर्डर को देखिए। इसमें जो कार्बोक्सिलिक एसिड है सबसे प्रायोरिटी पे है, हाईएस्ट पे आपका आएगा क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड किसी चेन में प्रेजेंट होगा तो वो एज अ सफिक्स ही यूज होगा, प्रीफिक्स यूज नहीं होगा, क्योंकि वो मेन है। ठीक है, मेन नंबर 1 पे आता है, इसलिए से हम ओनली सफिक्स बनाते हैं। तो कार्बोक्सिलिक सबसे पहले आता है, उसके बाद आपका SO3H आएगा, उसके बाद आपका COR, फिर COCl, फिर CONH2 एंड फिर CN आएगा, फिर CHO, COOH, NH2, इन और आइन। तो इन का आइन का देखो, इसमें कुछ प्रायोरिटी ऑर्डर आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे आपको मिलेगा क्या, इन और आइन आपको एक ही कंपाउंड में देखने को मिल सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए डबल बॉन्ड को पहले प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, फिर ट्रिपल बॉन्ड को मिलनी चाहिए। ये तो कंपैरिजन आप याद रख लो। और आप क्या करोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड आपका एल्डिहाइड, कीटोन और अल्कोहल और अमाइन हो गया आपके पास। ये कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं जिनकी कंपैरिजन आपको बार बार पूछे जाएगी। और देखा होगा आपने सवाल में यही ज्यादा पूछते हैं कि कार्बोक्सिलिक है, एल्डिहाइड है, कीटोन है और आपका अल्कोहल है, अमाइन है, इन है, आइन है। ये इंपॉर्टेंट आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में रहनी चाहिए कि पहले कौन आएगा। पहले कार्बोक्सिलिक आएगा, उसके बाद एल्डिहाइड आएगा, उसके बाद कीटोन आएगा एंड देन अल्कोहल आता है, फिर अमाइन आता है और फिर इन आता है, लास्ट में आइन आता है। तो सबसे अच्छा आप इस प्रायोरिटी ऑर्डर को याद रख लेना, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। यही आपके आगे चैप्टर होने वाले हैं। हेलो एल्कीन में आप एल्कीन एल्काइन के बारे में पढ़ लोगे, उसके बाद अल्कोहल, फिनोल और ईथर पढ़ लोगे, उसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन पढ़ोगे, अमाइन पढ़ोगे। फिर आपको ये याद रखना पड़ेगा। ठीक, अब जैसे आपका मेन ग्रुप इनमें देखिए, इनमें कार्बोक्सिलिक है तो इसको आप सफिक्स बना दोगे, ओइक एसिड सफिक्स होता है इसका। ऐसे ही आपके पास एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का सफिक्स क्या होगा, सफिक्स मतलब जो वर्ड रूट के पीछे लगेगा। एल्डिहाइड का अल, AL आपका हो जाएगा सफिक्स। उसके बाद कीटोन का ऑन आपका सफिक्स हो जाएगा एंड अल्कोहल का ऑल हो जाएगा और अमाइन का आपका अमाइन ही रहने वाला है। और इन और आइन में तो आप सफिक्स लगाते हो इन और आइन ही। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब हम इस पे कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं जिससे आपको ये समझ में आ जाए। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं प्रायोरिटी लिस्ट ऑफ ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप पे। क्या है एक एग्जांपल, देखो जैसे मैं एक कंपाउंड लेता हूं जिसमें फंक्शनल ग्रुप लगा देता हूं कुछ।
और आप उसको क्या करोगे, नेमिंग करके दिखाओगे। पहले आप नेमिंग करना, फिर चेक करना कि क्या आपने सही नेमिंग करी है या नहीं। ये आपके पास एक ग्रुप है, ये आपके पास एक ग्रुप है और इसमें मैंने 2 फंक्शनल ग्रुप लगाए। देखो एक बार, आपके पास इस कंपाउंड के अंदर 2 ग्रुप है, एक एल्कीन है, एक अल्कोहल है। तो इन दोनों में पहले आपको प्रायोरिटी देखनी पड़ेगी, कौन सा ज्यादा प्रायोरिटी पे है, उसके अकॉर्डिंग ही तुम नंबर करोगे। अगर आप इस तरफ से नंबरिंग करते हो 1 2 तो 2 पे इन आएगा। अगर आप इस तरफ से नंबरिंग करते हो तो आप बोलोगे 1 2 3 4, 4 पे इन आएगा और 1 पे ऑल आएगा। तो इस हिसाब से देखना पड़ेगा। अगर आपका OH या फिर इन दोनों में से जो भी सुपीरियर पे आएगा उस साइड से आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी। ये इंपॉर्टेंट आप याद करके रखोगे कि फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी के हिसाब से आप नंबरिंग स्टार्ट करोगे। तो इस प्रायोरिटी लिस्ट में देखोगे आप तो अल्कोहल पहले आता है, फिर आपका इन आता है। तो अल्कोहल पहले, इन बाद में, तो अल्कोहल को प्रायोरिटी देना है और नंबरिंग भी आप यहीं से स्टार्ट करोगे। यहीं से क्यों कर रहे हैं तो ये याद रखना, प्रायोरिटी ऑफ अल्कोहल ग्रुप की वजह से आप नंबरिंग यहां से स्टार्ट कर रहे हो। 1 2 3 4 5 एंड 6। 5 पे आपका इन आएगा, आपका 4 पे इन आएगा। अच्छा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पे याद रखना, जिस कार्बन से आप नंबरिंग देख रहे हो, जैसे 4th नंबर पे यहां से आपका बॉन्ड है, ये आप 5 नहीं बोलोगे कि 5 पे बॉन्ड है। यहां से आप अगर चल रहे हो तो आपका C डबल बॉन्ड C, तो इस तरफ से 4 नंबर पे बॉन्ड आएगा। तो आप इसका नाम क्या लिखोगे, लॉन्गेस्ट चेन आपने देखी, ये लॉन्गेस्ट चेन है, कितने की है, हेक्स की है, मतलब 6 कार्बन की है। और 1 पे आपका ऑल आ रहा है, अल्कोहल आ रहा है, और साइड चेन आपकी क्या है, इन है। देखो साइड चेन को आपको सफिक्स बनाना होता है, प्रीफिक्स बनाना होता है, लेकिन यहाँ पे इन या आइन आएगा तो वो हमेशा कहाँ लगेगा, सफिक्स में ही लगेगा, मतलब वर्ड रूट के बाद ही लगेगा। तो इसका नाम क्या लिखोगे आप, हेक्स 5 इन एंड 1 ऑल, 5 इन 1 ऑल, ये आपका आयुपैक नेम हो जाएगा, याद रखना। ऐसे ही हम एक और एग्जांपल लें, इसमें डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप लेते हैं, तो उसमें भी देखना आपकी क्या आपका नेमिंग रहने वाला है। इसको पहले आप अपने आप करना और उसके बाद देखना क्या आपने ठीक करा है। ये इस वाले कंपाउंड को देखिए, इसमें भी 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक कीटोन है यहाँ पे, एक कार्बोक्सिलिक है। तो दोनों में प्रायोरिटी पहले देख लो कि कार्बोक्सिलिक और कीटोन में प्रायोरिटी किसकी है। अगर कार्बोक्सिलिक की है तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट करना, अगर कीटोन की है तो यहां से करोगे। आपको पता है कार्बोक्सिलिक की सबसे ज्यादा प्रायोरिटी रहती है, तो नंबरिंग आप कहां से स्टार्ट करोगे, कार्बोक्सिलिक से। 1 2 3 4 एंड 5, 5 की आपकी मेन चेन है। देखो कार्बोक्सिलिक का कार्बन भी वर्ड रूट में शामिल होगा, याद रखना। जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है उसका कार्बन भी आप नंबरिंग में काउंट करते हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब इसका नाम क्या बनेगा, देखो आपका कीटोन है, कीटोन आपका एज अ प्रीफिक्स आएगा। जब भी प्रीफिक्स बनेगा तो ऑन नहीं लगेगा, आप लिखोगे ऑक्सो। जैसे ये 4 नंबर पे तो लिखोगे 4 ऑक्सो, 4 ऑक्सो, और 5 की चेन है तो आप लिखोगे पेंट 1 ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड। ये करेक्ट आयुपैक नेम है। अगर आपको सफिक्स और प्रीफिक्स में कोई भी दिक्कत है तो आप एनसीईआरटी में जाइए, एक टेबल बना हुआ, उसमें सफिक्स प्रीफिक्स सब कुछ उसमें दे रखा है। उस टेबल को आप फॉलो करोगे तो आपको सफिक्स और प्रीफिक्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब लास्ट चीज हम क्या देखते हैं, ब्रांच। कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांचेस होती हैं जिनके स्ट्रक्चर आते हैं और पूछते भी है, बताइए कौन सा स्ट्रक्चर है। तो ये इंपॉर्टेंट ब्रांचेस को आप क्या करोगे, रिमेंबर करके रखोगे, याद करके रखोगे। जैसे आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल का स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो ये प्रोपेन है, इसमें CH3 कॉमन देखेगा, ये आइसोप्रोपाइल का स्ट्रक्चर है। ऐसे ही सेक ब्यूटाइल है, सेक ब्यूटाइल देखो 4 कार्बन का कंपाउंड होता है, इसमें CH3 CH2 CH और CH3, इस तरीके से सेक ब्यूटाइल का स्ट्रक्चर होगा। ऐसे ही आइसोब्यूटाइल है, आइसोब्यूटाइल में क्या होगा, 1 2 3 4 कार्बन होंगे, लेकिन इसमें क्या होगा, आइसो ग्रुप, CH3 ग्रुप सेम देखने को मिलेगा और CH2 से आपकी बॉन्डिंग होगी। उसके बाद टर्ट ब्यूटाइल है, टर्ट ब्यूटाइल में आप क्या करोगे, देखोगे इसमें एक कार्बन है जिसपे 3 सेम ग्रुप पाए जाएंगे, CH3 और CH3, तो इसे टर्ट ब्यूटाइल बोलेंगे। यहाँ पे जो ये कार्बन है ये टर्सरी कार्बन है,
ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन हो सकता है। इसमें ये कैसा कार्बन है, टर्सरी कार्बन है, ये टर्ट ब्यूटाइल हो गया। इसी तरीके से एक आता है नियोपेंटाइल। नियोपेंटाइल ग्रुप कैसा होता है, देखो इसमें टर्सरी कार्बन से CH2 ग्रुप एक्स्ट्रा जुड़ा होता है, बाकी का CH3 और CH3 सेम रहेगा, तो इससे बोलते हैं हम नियोपेंटाइल। ये इंपॉर्टेंट क्या है, ब्रांचेस है जिन्हें आपको याद रखना होगा। साथ ही साथ जैसे आपका मीथेन होता है, इथेन होता है, ब्यूटेन होता है, इनका एक शॉर्ट नेम भी होता है। जैसे मीथेन का आप ME लिखते हो, इथेन का आप ET लिखते हो, ब्यूटेन का आप BU लिखते हो, तो ये शॉर्ट नेम भी है, तो ये आप NCERT से रेफर कर सकते हो। बाकी का रह गए आपके क्या जैसे आप पर्टिकुलर ग्रुप की नेमिंग चाहते हो, अगर पर्टिकुलर ग्रुप की आपको नेमिंग देखनी है तो हम आगे नए चैप्टर लेके आने वाले, हेलो एल्केन, हेलो एरेन, कार्बोक्सिलिक का अलग है आपके पास, एल्डिहाइड का अलग है, तो वहां पे पर्टिकुलर ग्रुप की हम नेमिंग सीखेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए हमारी इस महा रिवीजन सीरीज को और पढ़ते रहिए। थैंक यू।